नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, मैं लगातार करप्शन और क्राइम पर बात करता रहता हूं और आज इन्हीं सब मुद्दों पे भी बात करने वाला हूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था तो उनका कहना था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ना खाएंगे और ना खाने देंगे। उन्हीं के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज ने भी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए, बहुत बड़े वादे किए। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से करप्शन भी हो रहा है और अपराध भी हो रहा है। हालांकि बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस पर बहुत बड़ा विश्वास है कि पुलिस हमारी भावनाओं को समझती है और पुलिस लोगों का एनकाउंटर भी कर देती है और उनके घरों पर बुलडोजर भी चला देती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के बाबा को बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन बाबा का कानून व्यवस्था कितना सक्सेसफुल हो रहा है, इस पर हम लखनऊ की जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दावा था, नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और कानून व्यवस्था को सबसे दुरुस्त बनाने का, तो क्या लखनऊ की जनता बाबा के दिशा निर्देशों का पालन पुलिस कर रही है या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा सफल हो रहा है? इन्हीं सब मुद्दाओं पे बात करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि आगरा में जिस तरीके से एक होटल में एक लड़की के साथ 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, तो वहीं पर राजधानी लखनऊ के मानक नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक इंस्पेक्टर के ऊपर गोली बरसा दी गई। तो इसके पहले भी आपने देखा था अयोध्या ट्रेन में किस तरीके से एक महिला पुलिस वाले के साथ में किस तरीके से लोगों ने व्यवहार किया था, और यही नहीं, अंबेडकर नगर का भी वारदात आप लोगों ने देखा था। तो ऐसे तमाम क्राइम केसेस हैं जो हाईलाइट हुए हैं और तमाम ऐसे क्राइम केसेस हैं जो कैमरे के अंदर कैद नहीं हो पाए और वो हाईलाइट ना होने के कारण मामले को रफा दफा कर दिया गया। इन पे भी बात होगी और 2024 पे क्या होने वाला है उस पे भी बात होगी। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखिए कि लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है। सर, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। राय साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मोदी जी ने ये भी कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित रहते हैं, समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं, इन तीनों पॉइंट का जवाब आपको हमारे एक सवाल में देना है। क्या लगता है आपको? मेरा माल बोला देखिए, 9,000 रुपये की रकम वो बता दो कि बेच के देंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास बहुत अच्छा सुनने में भी लगता है, स्लोगन भी अच्छा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपने सवाल किया कि कानून व्यवस्था, अरे तो जोड़ लो ना मेरे बाप। कानून व्यवस्था के संदर्भ में जब ये होता है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, कानून व्यवस्था अपने तरीके से कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री जी योग्यतम व्यक्ति हैं, एक संत भी हैं, और संत होने के बावजूद लगभग 6 साल से इनकी सरकार भी है, सरकार अब भी चल रही है, आने वाला कल में भी चलेगी। मुझे लगता है कि जब सरकार बदला पर आ जाए, जब सरकार कानून के दुरुपयोग पर आ जाए, जब सरकार सिस्टम से अनभिज्ञ हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रशासनिक ढांचा
में जब संविधान का प्रक्रिया संचालित होगी तो न कानून देश का रक्षा कर सकता है और न देश कानून का रक्षा कर सकता है। अब यहां जितनी बातें हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, कोई भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, चाहे विधा का क्षेत्र हो, चाहे इनके मंत्रियों का क्षेत्र हो, जहां आप जाइएगा, जहां आप देखिएगा, हमको लगता है कि पूरा समाज जो है भूखे भेड़ियों का शिकार होता जा रहा है। अब रह गया सवाल कि चाहे आप बीडीओ के यहाँ चले जाएं वही स्थिति, आप थानेदार के यहाँ चले जाएं वही स्थिति, आप डॉक्टर के यहाँ चले जाएं वही स्थिति, आप एक नेता के यहाँ चले जाएं वहां भी वही स्थिति। लेकिन राय साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बाबा की इसमें कहां से माइनस पॉइंट है। एक मिनट डिस्टर्ब ना करिएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबा ने सरकारी अधिकारियों को और दरोगा को, थाना प्रभारियों को सीओजी नंबर उपलब्ध करवा दिए हैं कि एक आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो सीओजी नंबर पर कॉल करे और उसके समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, फिर क्या जो है मुख्यमंत्री की उसमें गलती है? मुख्यमंत्री का, चूंकि मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री का कुर्सी जवाबदेह का है, उसको जवाब देना पड़ता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देना पड़ता है, उसको प्रशासनिक पैरे में जवाब देना पड़ता है, उसको जो है सामाजिक क्षेत्र में जवाब देना पड़ता है। और जो सवाल करेगा, जो पूछेगा, तो वो मुख्यमंत्री से ही सवाल करेगा। अब रह गया सवाल कि मैं बता दिया ना कि पूरा सिस्टम मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। वही लॉ एंड ऑर्डर है, वही प्रशासन का शक्ल है, वही उत्तर प्रदेश के विकास है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वही सब कुछ है। यानी जो कुछ भी है मुट्ठी भर लोग हैं। अब वो मुट्ठी बांध कर बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग का क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, इनका डीएम एसपी क्या कर रहा है, हमको लग रहा है कि जो इनके चेयरपर्सन प्रशासनिक अफसर हैं, इनका एक ही काम है, नौकरी के नाम पर तनख्वाह देना, तनख्वाह लेकर अपना जो है ऐशो आराम करना, अपने परिवार का पालन करना, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलाना और आम जनता का खून चूसना, यही इनकी व्यवस्था है। हमने जो है दीपावली की एक दिन पहले लखनऊ के सड़कों पर रात तक जा करके देखा और कहीं भी हमको पुलिस सक्रिय नहीं नजर आई, क्योंकि त्योहारों पर चोर उचक्के, जेब कतरे और आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास किए तो पुलिस विभाग के लोग कहते हैं कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें पुलिस फोर्स कम होने के कारण जो है आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया जाता है या फिर बाबा के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता। जब प्रशासन का एक बाल मर जाए, जब प्रशासनिक अफसर और प्रशासनिक कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, जब प्रशासनिक अफसर केवल अपने जीवन यापन पर आकर के खड़ा हो जाएं, तो उस समाज का तो ईश्वर ही भला बचा सकता है, उस समाज का कोई विधा सहयोग नहीं कर सकती। आज वही कारण है कि कोई किसी का मदद करने को तैयार नहीं है। एक आप थाने में चले जाइए, वहां की स्थिति देख लीजिए, आप कहीं चले जाइए, भाजपा के नेताओं के यहाँ चले जाइए, भाजपा के मंत्रियों के यहाँ चला जाइए, भाजपा के मुख्यमंत्री जी से तो आप मिल ही नहीं सकते, तो बातें नहीं करना है। अब रह गया सवाल कि इनका मंत्री लेटर लिखने को तैयार नहीं, इनका मंत्री किसी को टेलीफोन करने को तैयार नहीं, इनका मंत्री की आम जनता की बात सुनने को तैयार नहीं, इनके विधायक क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, वो किसके यहाँ जाए?
वो तो राम के नाम पर आपको वोट दे करके आपकी सरकार बनवा दिया। वो अब वो समझी कि भाई चलिए राम के नाम पर वोट दे देंगे तो राम का जन कल्याणकारी सरकार हमारा दुख का निवारण कर देगी, हमको संकट से उबार देगी, हमको हमारे बच्चों को नौकरी दे देगी, हमको आवास दे देगी। तो ये तमाम बातें ये कर लेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मिला प्रदेश को कुछ नहीं। प्रदेश को वही मिला कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कुछ नहीं मिला प्रदेश को। तो देख लीजिए 2 आरजू में कट गए जिंदगी तलाश की। और मैं कहना चाहूंगा कि आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो आपका पुलिस चालान कर देगी, आपके पैर में जूता नहीं है तो उसका पुलिस चालान कर देगी, आपके गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है तो उसका चालान पुलिस कर देगी, अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो उसका चालान पुलिस कर देगी। लेकिन अगर किसी के साथ कोई आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे दिया जाता है, किसी के साथ लूटपाट कर दिया जाता है, किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है, तो वहाँ पर पुलिस जांच लगवाती है, जांच करती है, छापेमारी करवाती है और ऐसे ऐसे करके सालों गुजर जाते हैं और एक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता। सच्चाई यही है। बाकी और लोगों से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। भाई देखिए, आपका कानून व्यवस्था को लेकर के कितना कानून व्यवस्था तो इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि आप राजस्व विभाग चले जाइए, आपको खेत नपवाना हो तो 6-6 महीना क्या 3-3 साल लगता है, हद बरारी नहीं हो पाती है। अभी हमारी एक फाइल बीकापुर एसडीएम के यहाँ पड़ी हुई है, कई बार गए, मैं एप्लीकेशन दिया, वो दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हदबरारी हो करके निशानदेही करवाना, हमारा करीब 2.5-3 बीघा खेत जा चुका है, लोग मेड़ काट लिए हैं, उसमें आपकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन अभी आप बिना हेलमेट के चले जाइए, बिना जो है ट्रैफिक नियमों का थोड़ा सा फॉलो ना करिए, चालान हो जाता है। तो कानून व्यवस्था सही चल रहा है। अगर जनता से जरा सा भी गलती हो जाती है तब वो चीज प्रशासन को दिखाई देता है कि आप हेलमेट नहीं लगाए हो, आप जो है कैसे नियम तोड़ दिए, उल्लंघन कैसे कर दिए, उस पर पेनल्टी हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा गलत कर दिया तो इनकाउंटर भी हो सकता है उसका, अगर 2-4 मुकदमा उसके ऊपर है तो, जो कि चाहे जगह जमीन का मुकदमा हो, नाम हो कि हाँ मुकदमा इसके ऊपर है, ठीक है। तो इतनी हम तो कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, अभी हम बीच में बात आपका काटेंगे। आप लोग को भी पता होगा सीओजी नंबर एक बार मुख्यमंत्री महोदय ने चालू किया था। सीओजी नंबर का मतलब समझते हैं क्या होता है? सीओजी नंबर जो जारी किया गया है उसको जितने अधिकारी हैं, मैं डीएम तक का बात बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, डीएम तक उसको स्विच ऑफ करके रखते हैं। सीओजी नंबर से कोई अधिकारी बात करने को तैयार ही नहीं है। वो अपने प्राइवेट, क्योंकि उसको डर भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको उस पे लगवाए होंगे ट्रस्ट पे, इसलिए वो उस पे बातें नहीं करना चाहता है। तो ये चीज बड़ी विडंबना है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो क्या करें भाई, जब आला कमान दिल्ली से पूरा चला रहा है तो मुख्यमंत्री जी इसमें क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बेचारे परेशान है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ कि मायावती जैसा जाके थाने में चेक करे तो एक इंस्पेक्टर इनको मौके पर नहीं मिलेगा, ना कोई डीएम मिलेगा मौके पर, ना जनता से मिलना चाहेंगे, ना कोई कप्तान मिलेगा। बस भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हो सकता है उनके आने जाने पर काम हो रहा हो, वैसे बहुत असंभव है। बड़ी मतलब दुर्दशा है उत्तर प्रदेश की कि जनता एकदम तराह तराह कर रही है। तो देख लीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि डीएम का हो या थाना प्रभारी का हो, ना तो सीओजी नंबर उठता है, ना वो मौके पे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई पावरफुल आदमी वहां पहुंचता है तो उसका काम हो जाता है। हालांकि पत्रकारों पर भी मुकदमा लिख दिया जाता है, और जो लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट ऐसे जाएंगे तो उनकी पुलिस की निगाह पड़ जाएगी। लेकिन समाज में, देश में बलात्कार हो रहा है, समाज में, देश में लूटपाट हो रहा है, किसी के साथ जो है कितनों भी बड़ा घटना का अंजाम दिया जा रहा है तो पुलिस का नजर वहाँ नहीं पहुँचता। ये कहीं ना कहीं से बाबा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं उसका साथ दे रहा हूँ पुलिस का। क्या नाम है? अधिकृत, मैं जिला आजमगढ़, ग्राम पोस्ट भादों, थाना दीदारगंज का रहने वाला हूँ। क्या समस्या हुई? थाना बर्दे की घटना हुई है
जिसमें पुलिस ने अमान्य तरीके से मुझसे पैसा मांगा, जिसकी रिकॉर्डिंग ये देखिए, ऑलरेडी मौजूद पैसा मांगते हुए। पुलिस ने पैसा मांगा, किस मामले में मांगा था? कि आपके यहाँ कोई, जो आपके गांव का एक आदमी है जो मामलात में इन्वॉल्व। मैंने कहा मैं गांव प्रधान ना हूँ, मुझसे कोई मेरे यहाँ आके उठे बैठे, इससे मेरा क्या लेना देना है? अगर वो ऐसा कोई अगर कार्य किया हुआ है तो उसको आप समझिए। मैं गांव का प्रथम नागरिक रहा हूं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, जबकि मैं कप्तान महोदय के यहाँ भी लगा चुका हूं गुहार, डीआईजी साहब के यहाँ भी लगा चुका हूं, लेकिन उसने मुझे बुलाया, कहे आपके गांव का एक अपराधी। मैंने कहा ठीक सर, आप अपना कार्य करिए। और उसके बाद मैंने जांच करवाई। जांच में दरोगा जी दोषी पाए गए। मेरे भाई कोई गिफ्ट इन्होंने जबरन ले लिया था। उसके बाद पुनः मुझे, चलिए बोलते रहिए, उसको नहीं हो गया बोलते रहिए, बोलिए अपनी बात। हाँ, पुनः उन्होंने मुझसे दोबारा कहा कि एक आईफोन प्रो मुझे करवा दीजिए। उसके बाद मैंने जब जांच हुई तो दोषी पाए गए। उसके बाद फिर भी मेरे पर गैंगस्टर अपने ही बैच के सहयोगी साथी से बरदाई थाने में लगवा दिया गया। और दरोगा जी का क्या नाम है? दरोगा जिन्होंने आपसे पैसे का डिमांड किया? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी जी जी। किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत? थाना बरदा, जबकि मेरा थाना दीदारगंज लगता है, दीदारगंज आजमगढ़। घटना बरदा की है और वहां से ये आके मुझे ये कितना पैसों का डिमांड किया? 3 लाख रुपए की नदीम जो है उसके थ्रू उन्होंने माध्यम से मांगा। मामला क्या था? मामला कोई घटना हो गई थी, मतलब राह में, उसको लेके कहे कि एक अपराधी आपके यहाँ बैठता है। तो मैंने कहा सर वो मेरे गाँव का है, कोई भी मेरे यहाँ बैठ सकता है। अगर अपराध किया तो अपने कार्य कीजिए, और इसके पहले उसके ऊपर कोई अपराध नहीं। अगर अब मैं बैठा हूं तो चलिए अपराधी को भी बैठा रहा हूं, मान लेता हूं। इसके पहले उसका कोई अपराध सिद्ध कर दीजिए, कोई अपराध नहीं। तो पुलिस का तो ये कृत्य है। और मैं आज तक दौड़ रहा हूं, मैं गैंगस्टर में भी जेल चला गया, 2016 में जेल गया, अब तक मुझे न्याय नहीं मिला। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं जिसकी। और मैं पुनः भी जो है गुहार लगाया, जांच चल रही है गैंगस्टर में किस आधार पे मुझे मुलजिम बनाया गया। अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? अधिकारी यही है कि जांच कर रहे हैं, जबकि जिनके बयान पे उन्होंने फर्जी मुलजिम बनाया धर्मेंद्र कुमार ने, वो उनके द्वारा बयान हल्फी दी गई कि मैंने ऐसा कोई कहा ही नहीं। मैं बॉम्बे था, डायरेक्ट मुझे पता चला कि मैं मुलजिम हुआ तो मैं आके हाजिर हो गया हूं। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की जिस तरीके से आप अपने पुलिस वालों पे भरोसा करते हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त और चुरुस्त रखने की बात करते हैं, तो वहीं पर किस तरीके से 3 लाख रुपए का डिमांड इनसे किया गया है। आखिर इनका क्या अपराध था? अगर ये अपराधी थे, इन्होंने अपराध किया था, तो इनको सजा देना चाहिए, इनको न्यायालय में भेजना चाहिए और जज साहब इनको सजा सुनाते। लेकिन आप कौन होते हैं 3 लाख रुपए का डिमांड करने वाले? तो ये आपके पुलिस का कृत्य है। आईफोन प्रो ले चुके थे मेरे भाई, तो उसमें जांच में दोषी भी पाए गए। ये जो जा रहे हैं दोषी भी पाए गए, पाकिस्तान से आए वो। हाँ, दोषी भी पाए गए, जबकि दोस्त की कॉपी मेरे पास है, आरटीआई मैंने मांगा है। मोबाइल पहले ले चुके हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई था। उसके बाद मैं जो है क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का और बाबा का समर्थन करते हैं, और उन्हीं के सरकार में उनकी जो पुलिस है किस तरीके से लोगों से पैसे का डिमांड करती है, किस तरीके से केस को दबा देने के लिए मोबाइल गिफ्ट में लेती है। देखिए, आदमी मतलब जो है कहने का और करने का तरीका। और दूसरा, 1 मिनट, दूसरी बात यही, आप जरा प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, समझो, और मुजफ्फरनगर दंगे की भी चर्चा कर लीजिए। और दूसरी चीज आ जाइए, जब बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी। अच्छा, तो ये बताइए, हम आपका घर गिरा दें तो आप भी मेरा घर गिरा दोगे? कौन? घर नहीं कोई गिराएगा। बाकी नियम कानून अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी बार बार संज्ञान ले रहे हैं, उन आपराधिक कार्रवाइयों पर हो रहा है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार, बताइए, कभी किसी थाने, किसी चौकी पे आप गए रात को 11 बजे, 12 बजे या 2 बजे? 12 बजे 11 बजे जाने का क्या मतलब है हमारा? जाने के 10 बजे से 5 बजे तक लोगों को घटना आपके साथ हो जाए, आप थाने चौकी पे नहीं जाओगे? अरे हम क्यों ऐसे कर्म करें जो हमारे पर जो घटना कोई होगी? नहीं कर्म करोगे आप। अभी झोला लेके जा रहे हो, कोई आपका झोला छीन के भागेगा तो आप कंप्लेन करने नहीं जाओगे? आदमी, हम कहते हैं जो चोर होगा उसका पाप खुद ही लेके पहुंच जाएगा। अच्छा, हम इसका मतलब पुलिस प्रशासन को हटा दो, काहे उनको? नहीं, पुलिस प्रशासन का, पुलिस पर प्रशासन पर कार्रवाई भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का कैसे चल रहा है? पुलिस अपना काम सही ढंग से कर रही है? ये तिब्बल इंजन की सरकार है और पुलिस कोई काम नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गलत कर रही है।
ये न्याय योगी जी को लेना चाहिए था कि क्यों नहीं भाई साहब बता रहे हैं अच्छा, इस तरीके से आप खुल के बोल रहे हैं, हमारे कैमरे पे खुल के बोल रहे हैं। कल को आपके ऊपर मुकदमा लिख देती है साजिश के तहत पुलिस, तब क्या करेंगे? मुकदमा तो पुलिस के, जब हम मैं आरोपी होंगे तब मुकदमा लिख देगी, जब आरोपी नहीं होंगे तो मुकदमा नहीं लिखेगी पुलिस। और मैं भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। समाज तरीके से कानून व्यवस्था आपके नजरों में जो है ध्वस्त है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। ये योगी जी की सरकार में पहले ठीक था, बिल्कुल फेल है। मतलब तो इसमें आप बाबा को दोषी ठहराते हैं या अधिकारियों को ठहराते हैं, या जो लोग निचले स्तर पे बैठ के जन समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हैं उनको ठहराते हैं? मैं तो योगी जी से बाबा की क्या गलती है? बाबा ने तो शिव जी नंबर भी जारी कर दिया कि आपको कोई समस्या होती है आपने बाबा का नाम ले रहे हैं, योगी जी का, मंत्री जी का नाम ले रहे हैं। योगी जी का अभी मेरे यहाँ खुद ही 12 तारीख को विवाद हो गया था। मैंने खुद ही 112 पे मिलाया और 111 पे नंबर मिलाया, फोन ही नहीं उठा। तो एक SDM साहब थे, उन्होंने क्या हुआ पूछा, रात में मैं चौकी पे गया। मैंने कहा साहब मैं गया था, ऐसी ऐसी बात होगी, मेरे कुछ पैसे जुआड़ियों ने छीन लिए सर, और मुझे मारा भी। मैं बेकसूर जा रहा था, केवल मिठाई लिया था, बच्चों के लिए पटाखे लिया था। पटाखे की दुकान से थोड़ी दूर से निकला, मुझे 4-5 लड़कों ने पकड़ लिया और मारपीट भी करी मेरे साथ में। आज भी मेरी कमर में यहाँ पे वो है। मैंने वो बेचारे दरोगा, जब आप अपने घर से निकलते हैं, आपका जो स्थानीय थाना या चौकी पड़ता है, या रास्ते में पुलिस गश्त करते हुए अपने थाने चौकी पे एक्टिव दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है। उन्होंने पूछा, दरोगा साहब ने पूछा क्या हुआ बेटा? हमने कहा सर ऐसी सी बात है। वो हमारे घर तक की गए, कहीं कहाँ के आदमी थे? हमने कहा सर यही मोहल्ले में जुआ हो रहा था। उन्होंने गए, फिर बाद में उसके बाद में 2 सिपाही है, एक सिपाही है, या कहता है कि अब बताओ क्या करना चाहते हो? तो हमने कहा, कहता यार त्योहार का समय, हमारा नाम समझौता कर लो। हाँ समझौता कर लो बस। देख लीजिए, तो ये सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई अपराधी अपराध करता है और कोई शिकायत लेके जाता है तो पीड़ित पे दबाव बनाया जाता है कि समझौता कर लो। और समझौता क्यों करवाया जाता है? क्योंकि कुछ त्योहार का खर्चा निकल आएगा। क्यों? बस उन्होंने ये कहा कि हमसे पूछा उन्होंने क्या चाहते हो, तो हमने कहा सर क्या चाहते क्या? वो भी फिर एक चाचा थे, जानने वाले थे, कहने रहे बेटा छोड़ो, तुम मुस्लिम हो, वो भी हम लोग वो ये है। तो हमने कहा मतलब ये है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। क्या कहना चाहेंगे आप कानून पे? आपने अभी कहा CUG नंबर जारी किया है, वो CUG नंबर पता कर लिए कहीं GRP पुलिस की तो नहीं है? क्योंकि 2017 जब सरकार आई थी, एक नंबर जारी किया गया था CUG, तो हमने मिलाया था तो GRP रेलवे का नंबर था भाई। अब ये बाबा का तो नहीं हो सकता है। 1076 एक नंबर है, आप FIR दर्ज करा के देखो, अपनी सूचना दे के देखो, कोई दर्ज होती है, कोई आपकी बात सुनेगा? IGRS सिस्टम इनका है, IGRS सिस्टम पर आप चिट्ठी लिख दो, चाहे बाबा के हाथ में दे आओ, जनता दरबार में सुनवाई तो कुछ होती नहीं है। इस तरीके से आप बात करते हैं। अभी आप जो है बिना हेलमेट लगा करके और गाड़ी जो है मेंटेन ना किए हो, उसका पॉल्यूशन ना हो, आप चौराहा पार करके दिखा दीजिए, अभी कार्रवाई हो जाएगी तत्काल। वो चौराहे पर पुलिस वाला पकड़ता है ना, तो कहता है पैसा दे दो, पैसा दे दोगे तो नहीं कार्रवाई होगी, और पैसा नहीं दोगे तो चालान हो जाएगा। ये होता है। अरे पत्रकार लोग लेते हैं यार, बैठे रहते वहीं पर, वो कहते तो करो, हकीकत बात है। पत्रकार भी लेते हैं। देख लीजिए, ये सिस्टम है उत्तर प्रदेश का कि इसमें ये आम जनता बता रही है कि पत्रकार भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं ऐसे पत्रकारों पे थूकता हूँ, ऐसे पत्रकारों को मैं वो करता हूँ कि देखिए ये तुम्हारी पत्रकारिता है, तुम पुलिस की दलाली करोगे, तुम नेताओं के तलवे को चाटोगे, तुम नेताओं का बात मानोगे। ये जनता जाग चुकी है, ये जनता जाग चुकी है। अगर जनता के हित में काम नहीं होगा, अगर जनता के हित के लिए आप काम नहीं करोगे, अगर पत्रकारिता नहीं करोगे, तो ये जनता इसी तरह मुंहतोड़ जवाब देगी। वो चाहे पुलिस प्रशासन का आदमी हो या पत्रकार हो या कोई नेता नगरी हो। ये जैसे इन्होंने कहा कि पत्रकारों पर बार बार बात उठ रही है कि वो दलाल है, मक्कार है, तो उसके साक्ष्य भी ले लिया करें। आप कैसे पत्रकारिता महोदय करते हैं? आप लोग चौथा स्तंभ हैं जो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, अफसरों तक पहुंचाते हैं। हमको तो बड़ा इन्हीं लोगों का कहना है गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, क्योंकि ये जो कुछ पत्रकार हैं जो इन लोगों की दलाली करते हैं, इनका कहना गलत नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कहां से गिनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से गिनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। चाहे आजमगढ़ हो, चाहे भदोही हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, न SP फोन उठाता है न DM फोन उठाता है।
वहाँ की बात छोड़ दिए, आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ में कौन ऐसा थाना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गए कि जहाँ का आपका फोन नहीं उठा? अब ऐसा है, थाना क्षेत्र में मैं थाने पर नहीं जाता, मेरा स्पष्ट कहना है। मैं बात करना होता है तो मैं अधिकारियों से प्रयास करता हूं बात करने तो अधिकारियों का नंबर नहीं उठा? नहीं। तो इसमें बाबा की क्या गलती है? बाबा ने तो शिवजी नंबर दे दिया है, उनका पैसा भी नहीं लगा है, क्योंकि बाबा का कहने का मतलब है कि आपको कोई समस्या हो आप अधिकारियों को फोन करिए, थाना प्रभारी को करिए, चौकी इंचार्ज को करिए, वो आपकी इस भावनाओं को समझेंगे और आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। ऐसा है, माननीय आदित्य योगीनाथ जी का सीधे सीधे जो स्टेटमेंट है उस बात पे न जाइए। योगी जी भी कहीं न कहीं अधिकारियों से मिले हुए हैं। केवल इनका एक ही मुद्दा है कि मैं ऐसा कहता हूं तुम ऐसा करो। अच्छा, हाँ, मैं ऐसे कह दूंगा कि हाँ हमारे अधिकारी एक्टिव हैं, इनका ये फोन नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और ये हो जाए, सब काम हो जाएगा। और कहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब इशारों को समझो, इशारों में रहने दो, हम अकेले में मिलेंगे, मुलाकात अभी बाकी है। लेकिन बाबा को क्या खर्चा है? वो तो योगी हैं, भगवा कलर धारण करते हैं, उनको पैसों की आवश्यकता ही नहीं, अधिकारी से क्यों मिलेंगे? अब आए आप लाइन पर, किस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता नहीं है, चाहे बाबा हो, चाहे काबा हो, चाहे साबा हो, चाहे लाबा हो, चाहे मोदी हो, चाहे मुदिल्ला हो, पैसे किसको नहीं चाहिए? हिंदुस्तान में पैसे की कोई काट रहा है क्या? वो लोग तो कहते हैं हम सन्यासी हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास घर परिवार नहीं है। सन्यासी दिन में तो कहे कि जो है मैं अपने परिवार, हमारे फला मर गए, मैं नहीं जाऊंगा। रात में कहाँ गए थे, किस साधन से गए थे, कैसे गए, वहां दर्शन कराए परिवार का कोई बताएगा? नहीं बताएगा। जब सो गए सब तब जाकर के हेलीकॉप्टर से गए, परिवार के साथ घुमाए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हर एक थाने, एक चौकी और एक अधिकारी के पास नहीं जा सकते। चौकी कौन? कहाँ की चौकी? किस जगह की चौकी? रास्ते की चौकी रोक लो, पुलिस के नाम पर जो है वो गुंडागर्दी करके पैसा वसूल कर लो, पुलिस को खबर दो, हर तरह से खबर दो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आपका चालान हुआ कभी? मेरा चालान जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन मैं कईयों को चालान कर दूंगा। एक ही बार चालान हुआ है, मैं जब इमरजेंसी में गिरफ्तार हुआ था, मैं कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके इमरजेंसी में पकड़ा गया था। और इमरजेंसी में उस समय सारे देश में इमरजेंसी लगी थी, जयप्रकाश नारायण का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें हम शरीक थे और केवल एक ही बार गए, दोबारा नहीं जा सकता। अच्छा, जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बाबा दावा करते हैं और ये कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं से चरमराता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका जिम्मेदार आप बाबा को मानते हैं या अधिकारी को मानते हैं या स्थानीय पुलिस? देखिए, यहाँ अधिकारी भी दोषी हैं, बाबा भी दोषी हैं और देश के जनता को कि कानून व्यवस्था अगर चरमराया हुआ है तो अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करे? अपनी सुरक्षा स्वयं जनता जब तक नहीं करेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जनता को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। किनारे चलो, भले लोग दबा दें, या गांधी जी की वो जो है शैली याद करो, यदि एक झापड़ कोई मारता है तो दूसरा भी लगा दो गला, जो है थप्पड़ वो भी मार दे, फिर 4 मारे, 5 मारे, 6 मारे, 7 मारे, 8 मारे, 10 मारे, इसके बाद नहीं मारेगा। और मारते मारते कहीं जाने चली गई तब क्या करोगे? ऐसा है, जब जानते वो उसी देह में उसी धर्म में लगेगा तो कुछ भी हो सकता है भाई। बस। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए यार, इनके साथ भैया इस तरीके से आप करेंगे बहुत बड़ा अपमान है बाबूजी का। ये बताइए, जो एक कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़े बड़े बीच में ला रहे हैं, बाबूजी बोल रहे, बोलिए। कानून व्यवस्था जिस तरीके से बाबा जी का कहना है कि हमारी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, अपराधियों का एनकाउंटर कर देती है, उनके निर्माणों पर बुलडोजर चला देती है, देश का हर एक नागरिक सुरक्षित है, तो क्या लगता है कि बाबा की पुलिस सक्रिय है? भैया एक बात बताओ, भी बाबा ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अतिक्रमण देश से हट जाए, मतलब प्रदेश से हट जाएगा, है ना, दिवाली से पहले, क्योंकि मालूम था कि दिवाली में लोग बाहर दुकानें लगाएंगे ही लगाएंगे। ऐसे वक्त में ये जुमला छोड़ दो, बाकी जहाँ दिवाली बीती वैसे ही 4 दिन का सन्नाटा हो जाएगा, चारों तरफ बड़ा साफ साफ बड़ा एकांत दिखेगा। उसमें बाबा कह देंगे कि देखा
हमने प्रदेश को कितना बदल दिया। बिल्कुल सड़कें साफ है, अरे सड़कें खाट साफ है। 4 दिन से लोग दिवाली में लूट चुके थे तो कपड़ा। बाबा की गलती आप लोग क्यों देते हैं? बाबा की क्या गलती है? बाबा ने तो अधिकारियों को लगा रखा है, सिस्टम को लगा रखा है। जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो लोग लापरवाही करते हैं, बाबा थोड़ी करते हैं। एक मिनट सुनेंगे पूरी, एक मिनट सुनेंगे पूरी, एक मिनट सुनेंगे पूरी बात। मैंने आपसे क्या कहा, दिवाली से पहले ये खेला क्यों? जब आपको पता है यहाँ बाजार लगते हैं दिवालियों के, पटाखों के, मिठाइयों के, मूर्तियों के, तो ऐसे वक्त में आप ये कह रहे हो कि जो है हम तो फुटपाथ पे और हर जगह से अतिक्रम हटाएंगे। अरे आप बेवकूफ़ बना रहे हो जनता का। एक मिनट सर, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। हिंदुओं का त्यौहार है तो हिंदू क्या अपने त्यौहार घर जाके मनाएंगे? सड़कों पे ही तो मनाएंगे। और उसके बाद अगर आप जो कह रहे हो अतिक्रम हटेगा, तो अब तो दिवाली निकल गई, अतिक्रम तो हटाओ। आपने देखा कि यहाँ पर लखनऊ के जनता से मैंने बात किया, वहाँ अतिक्रमण पे भी बात हुआ, वहाँ करप्शन पे भी बात हुआ और वहाँ क्राइम पर भी बात हुआ। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा, इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज को समझना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने सीयूजी नंबर जारी किया है, तो उस सीयूजी नंबर को उठाने के लिए अपने अधिकारी, अपने उप निरीक्षक और अपने थाना प्रभारी को हिदायत भी देना चाहिए। क्योंकि जब आदमी, एक आम आदमी बुरे समय में फंसता है, तभी वो सरकारी नंबरों को लगाकर हेल्प मांगने के लिए आगे आता है। बाकी आप सभी का क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।